हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर टू टेक। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है या जो बिहार लेवल पे बनता है वो नॉन क्रीमी लेयर का जो जिसे बोलते हैं, तो वो अपने घर से किस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन है कि आपको उसको ओबीसी बनाने के लिए या क्रीमी लेयर बनाने के लिए जाति, आय और निवास पहले आपका बना होना चाहिए। पहले आप जाति, आय और निवास का ऑनलाइन कैसे होता है वो देख लीजिए, उसको ऑनलाइन कर दीजिए और वो लगभग तो 10 से 12 दिन में आपका डाउनलोड हो जाता है। तो हमने एक डाउनलोड करने का भी वीडियो बना दिया है, तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए पहले जाति और आय और निवास को, या तो आपका ईमेल पे भी आ जाएगा, तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने लैपटॉप में मोबाइल में रख लीजिए। उसके बाद आपका ओबीसी ऑनलाइन होगा। तो चलिए आपको लैपटॉप पर स्क्रीन पर बताते हैं कि आप किस तरह से उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ओबीसी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ब्राउज़र खोल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक ब्राउज़र ओपन किए हैं, क्रोम ब्राउज़र। इसमें आप सर्च कर लें सर्विस ACRVICE online.bihar.gov.in। यहाँ पे मेरा आ गया है सर्विस online.bihar.gov.in। इसको हम इंटर मार लेंगे। इंटर करेंगे, ये हमारा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर से हम यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाएंगे सामान्य प्रशासन विभाग में। यहाँ पे नीचे में देखिए आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, नॉन क्रीमी लेयर बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ और नॉन क्रीमी लेयर केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ। तो अगर आपका केंद्र के लिए बनाना है, जैसे ग्रुप डी वगैरह के लिए बनाना है ओबीसी, तो आप यहाँ केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ में बनाएंगे। और आपका स्कॉलरशिप वगैरह के लिए चाहिए या बिहार सरकार के लिए चाहिए तो यहाँ पे ये वाला बनेगा। तो सबसे पहले हम बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ वाला जो एनसीएल बनता है इसको हम बनाते हैं। अंचल स्तर पर बनाएंगे पहले, उसके बाद अनुमंडल स्तर पर होगा। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया है ओपन। और यहाँ पे लिंक सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नाम मांग रहा है, नाम दे देते हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे अपना नाम लिखें और इंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी मेरा हो गया है ऑटोमेटिक। फिर हम एक्सटेंशन जो भी डालेंगे, तो एक्सटेंशन जैसे ही डालेंगे मेरा यहाँ पे हिंदी हो गया है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हमने इंग्लिश जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन यहाँ हमने जो इंग्लिश लिखा है वो गलत हो गया हिंदी। तो इसको क्या कीजिए, फिर से एडिट कर लीजिए आप और ऐसे लिखिए कि वहाँ पे हिंदी करेक्ट हो जाए। तो हम लिखेंगे BHARATI कर देंगे तो मेरा भारतीय सही हो जाएगा। इस तरह से आप सुधार सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, तो आप डाल दीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ। ये ऐसे नया पूछ रहा है, पहले नहीं पूछता था। तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए डाल दिए हैं। आधार नंबर आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, कोई अनिवार्य नहीं है। फिर हो गया पता, पता में राज्य बिहार हो जाएगा, ये बिहार का वेबसाइट है। जिला नालंदा, नालंदा जो आप कैपिटल लेटर में सर्च करते हैं, जैसे नालंदा है तो N सर्च करेंगे जो फर्स्ट लेटर है, तो वो आपका नालंदा यहाँ पे देखिए आ गया है नालंदा। अगर नवादा सर्च करना है तो यहाँ पे N एक बार और दबाइए, नवादा आ जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा आपका। सब डिवीजन, सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल, अनुमंडल आपका जहाँ भी है तो वो डाल दीजिए। जैसे कि मेरा राजगीर है तो हम राजगीर डाल रहे हैं। प्रखंड सह अंचल, ब्लॉक, ब्लॉक और अनुमंडल बहुत सारा का एक ही होता है, कई का अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा अलग है तो हम अलग अलग डाल रहे हैं। अगर आपका एक ही है तो एक ही का ऑप्शन देगा। पूछ रहा है ग्राम कहाँ है, तो ग्राम हम डाल देते हैं। अब अपना गांव का नाम डालिएगा और जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका हिंदी में करके दे देगा। अगर हिंदी में किया है और वो गलत है तो फिर दोबारा से इस तरह से उसको लिखिए कि वो हिंदी में सही हो जाए। वार्ड नंबर कोई मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, अगर आपको याद है तो डाल लीजिए। फिर पूछ रहा है थाना, थाना में भी हम वही करेंगे। जैसे ही जहाँ भी आपका थाना है फर्स्ट लेटर दबाएंगे, तो हम W दबाए, देखिए मेरा वेन आ गया यहाँ पे, तो वहाँ सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट लेटर दबाइएगा तो आपका हो जाएगा। होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर कोई जरूरी नहीं है आपका, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, तो हम ग्राम पंचायत से आते हैं तो विलेज पंचायत हमने यहाँ पे एंटर किया है। और यहाँ पंचायत का आप नाम दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे पंचायत 12 कर दिया है। अगर टेम्पोररी एड्रेस जो अस्थायी पता है आपका, वो अगर सेम है परमानेंट एड्रेस के, तो आप यहाँ पे कर दीजिए ऊपर के जैसा, और नहीं है तो यहाँ पे आप फिर से एक कॉलम भर सकते हैं।
फिर आता है आपका धर्म, रिलीजन। तो रिलीजन आप जिस भी रिलीजन से हैं वहाँ पे आप रिलीजन जरूर डाल दें। फिर आता है पिन कोड। पिन कोड मेरा शायद यहाँ पे छूट गया है, पिन कोड मैंडेटरी भी है लेकिन यहाँ पे मैट्रिक नहीं किया है। आप अपना पिन कोड जरूर डाल लीजिएगा। यहाँ पे फिर से कर लीजिए और यहाँ पे आ गया मेरा पिन कोड। फिर पूछ रहा है कौन से कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी 1 से हैं या ओबीसी 2 से हैं, बीसी 1 और बीसी 2। तो आप अगर 1 से आते हैं तो 1 में जाइए, 2 से आते हैं तो 2 में जाइए। जाति आप यहाँ पे अगर 2 में आते हैं तो 2 में जितने भी जाति आते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप जो भी कास्ट से रिलेटेड हैं वहाँ पे आप अपना कास्ट जरूर डाल लें। फिर सब कास्ट बहुत सारे में होते हैं, जैसे यादव हम सर्च करेंगे तो यादव में बहुत सारे सब कास्ट होते हैं। इस यहाँ पे यादव हम डालते हैं तो यादव में यहाँ पे सब कास्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, ऐसे कास्ट होते हैं। तो ये अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से पूछ के यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर पूछ रहा है पेशा, ऑक्यूपेशन क्या है आपका। तो ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट डाल सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट सेक्टर डालिए, प्राइवेट सर्विस में है तो प्राइवेट सर्विस डालिए, बिजनेस, फार्मर, हाउसवाइफ, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है हमारा फादर्स नेम। फादर्स नेम आप अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हमने इंटर दबाया है यहाँ पे मेरा जो हिंदी है वो आ गया है। हस्बैंड नेम नहीं डालेंगे यहाँ पे, और मदर्स नेम यहाँ पे डालेंगे। मदर्स नेम यहाँ पे डाल देते हैं और इंटर हम जैसे ही मारेंगे यहाँ पे नाम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डाल लेते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपका जो चीज है वो भरने का दिया गया है यहाँ पे, जैसे अभिभावक, पिता या पति का स्थिति। तो अगर आपको यहाँ पे भरना है, कुछ आपको लगता है पढ़ के एक बार देखिए, आपको लगता है अगर भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो कोई मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखिए और झा में आय पूछ रहा है तो आय यहाँ पे डाल दीजिए आप। नौकरी से आय कितना है, जैसे आपका आय में जो डाले थे वही डालिएगा। व्यवसाय से आय अगर आप डाले हैं, व्यवसाय से आय 96,000 का बना हुआ है। आप देख लीजिए आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसमें कितना डाला हुआ है, उसको यहाँ पे आप डाल लीजिए। पेंशन से आय 0, कृषि से आय 0, जो भी करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद पूछा क्या आप भुगतान करते हैं, जो कर देते हैं, जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स पे आप करते हैं तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। उसके अगर संपत्ति करते हैं तो हाँ, तो उसका विवरण दीजिए कि कहाँ से करते हैं, जीएसटी नंबर वगैरह यहाँ पे डालिए। यहाँ पे एक चीज आप लोग को मैंडेटरी क्या है कि आप यहाँ पे फॉर्म जो है आवेदक का शपथ पत्र वो आपको निकलवाना पड़ेगा। साइबर कैफे से आपको जाके निकाल दें और उसको भर के पूरा और अटैच करके उसको आप यहाँ पे संलग्न करना पड़ेगा। तो ये कहाँ मिलेगा हम यहाँ पे आपको भी बता देंगे लास्ट में वीडियो के, कि इसको ये फॉर्म हम आप कहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें सारा को आप ओके कर दीजिए, हम देख सकते हैं सारा को ओके कीजिए और यहाँ पे कैप्चर कोड डाल दीजिए 817977 और यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपका जो भरे हैं वो सारा चीज सही है या नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक। आप एक बार आराम से तसल्ली से यहाँ पे पढ़ लें। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पे हमको गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है, तो आप यहाँ पे एडिट बटन जो है इस पे क्लिक करके आप उसको सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से आप सबमिट कीजिएगा। ऐसे हम अटैच एनेक्सेस पर कर रहे हैं क्लिक। अब यहाँ पे जो फॉर्म आता है जो 8V है, 18V, तो यहाँ पे फॉर्म आता है 18V जो कि आवेदक का शपथ पत्र है, तो उसको आप डाल दीजिए। शपथ पत्र कहाँ से मिलेगा वो वीडियो के लास्ट में हम आपको यहाँ से बताएंगे, तो इसको डाल दें और आप जो शपथ पत्र लाए हैं उसको फोटो करके
और यहाँ पे आपको डालना होगा शपथ पत्र। फिर देखिए यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आप डाल दीजिए। निवास प्रमाण पत्र आपका जो बनकर आया है उसको आप सर्च कर लीजिए और उसको यहाँ पे डाल दीजिए। रेसिडेंस मेरा, इसको यहाँ पे डाल लेंगे। फिर यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पे डाल लेंगे। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है, इसको आप डाल लेंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपका बनकर आ गया होगा। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट तो ऊपर में होगा, यहाँ कास्ट है, इसको डाल लीजिए। फिर है सिंचित जमीन का प्रतिशत, तो अगर आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, इसमें कोई मैंडेटरी आपका नहीं है। फिर यहाँ दस्तावेज में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड डाल रहे हैं। यहाँ पे चूज करेंगे फाइल को और यहाँ पे हम आधार कार्ड डाल लेंगे। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड जो भी आप डालिएगा तो एक साइड का ना हो, वो दोनों साइड का हो, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्म है, आप UIDAI के वेबसाइट से आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप डाल लीजिए। तो यहाँ पे हम अपना पूरा आधार कार्ड आगे और पीछे दोनों का यहाँ पे हम डाल रहे हैं और लास्ट में आप सेव नेक्स्ट पे कर दें, ये आपका सेव कर देगा। हम भर नहीं रहे हैं, आगे के प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है और कुछ दिन पहले ही हम बनवाए हैं। तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा। इसके बाद एक सबमिट का प्रोसेस बस बाकी है, आप सबमिट कीजिएगा, आपका जो रिसिप्ट होता है वो आ जाएगा, रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एक्सपोर्ट करके और उसे आप रखिएगा। लगभग 21 दिन में आपका बनकर वो तैयार हो जाएगा। 21 दिन के बाद अपने घर से ही उसे डाउनलोड कर पाएंगे, अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म है शपथ आवेदन का शपथ पत्र फॉर्म 18V जो है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाइए, वहाँ पे आप देखिएगा कि आवेदक का शपथ पत्र का आगे एक लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका जो शपथ पत्र है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इस तरह का आपको शपथ पत्र दिखेगा, ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। तो दूसरा पेज जो है इसको आप साइबर कैफे से जाकर निकाल लीजिए, इसको आप पूरा तरह से भर लीजिए, नीचे में हस्ताक्षर वगैरह कर लीजिए और उसको फोटो खींच के आप अपने लैपटॉप में या फोन से कर रहे हैं तो फोन से में ही रख लीजिए और उसको यहाँ पे जो आवेदन पत्र है यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।